अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट एकेडमी कौन सी है फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम एकेडमी ज्वाइन करें फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन या फिर ना करें। हमसे घर में पढ़ा नहीं जा रहा है या फिर हम खुद ज़्यादा अच्छा सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है, हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और सिमिलरली ऐसे ही जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर में पहले साल में जो है एकेडमी ज्वाइन की थी और हम इस साल एकेडमी ज्वाइन करें या फिर ना करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ टिप्स बताती हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे कि कौन सी एकेडमी या फिर आपको एकेडमी जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर बच्चे पे इंडिविजुअली आप पे के ऊपर खुद डिपेंड करता है। आप ये मत देखो कि अगर आपके फ्रेंड ने एकेडमी ज्वाइन की है तो आपने भी एकेडमी ज्वाइन करनी ही है, ठीक है। हर हर जो स्टूडेंट होता है उसका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है देन अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपसे ख़ुद अच्छी सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी होती है, अगर आप एकेडमी जाने से आने जाने से एकेडमी के आने जाने से आप थक जाते हो और अगर आपको वो ज़्यादा हेक्टिक लगता है और फिर आपसे घर आके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिससे क्लास में टीचर की बात पर जो है ज़्यादा देर फोकस नहीं हो पाता। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे क्लास में जो टीचर बात बता रहे होते हैं वो ज़्यादा देर सुनी नहीं जाती और उनको ज़्यादा अच्छी जो है यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह से चीज़ों से समझ आ जाती है। ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनको घर में ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है, यूट्यूब लेक्चर से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है इन रादर देन के एक टीचर अगर आपके सामने, उनका टाइम स्पेन इतना ज़्यादा फोकस करने का नहीं होता, तो उनसे नहीं फोकस हो पाता, उनसे नहीं सुनी जाती टीचर की बात, ठीक है। तो वो कुछ बच्चों को जो है तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे टीचर की बात जो है वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, उनका बहुत अच्छा कंसंट्रेशन लेवल होता है, तो वो अच्छे से टीचर की बात सुन लेते हैं, उसको अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको समझ भी चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। तो ये हर बच्चे पे जो है इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर से वो कैसा है, उसको कैसी सेल्फ स्टडी में ज़्यादा अच्छा है या फिर वो सुन के ज़्यादा बात अच्छे से ग्रास्प कर लेता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पे आपने अपने बारे में ये चीज़ जो है आपने कोई इसके एनालिसिस करने हैं कि हम जो हैं कैसे ज़्यादा अच्छा हम पढ़ सकते हैं। अगर आप एकेडमी, ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई एकेडमी का एक्सपीरियंस होगा ही कि अगर आप कभी एकेडमी जाते थे तो आप ज़्यादा थक जाते थे, आके सो जाते थे, फिर से जो है रात हो जाती है, आपसे नहीं पढ़ा जाता, तो आप उस केस में जो है एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करो तो इट्स ओके, क्योंकि सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपके पास फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, सईद एमडी कैट पे सारे स्टार्स के फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, स्टेप्स के फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, किप्स के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, टेस्ट आपको जो हैं वो ऑनलाइन फ्री मिल जाते हैं, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर इन केस अगर आपसे अच्छा पढ़ा जाता है। वरना आपको मैं बाद में बताती हूँ कि आपके लिए एकेडमी भी कौन सी बेस्ट है, ठीक है। अगर आप जो है अगर आपसे अच्छा नहीं पढ़ा जाता, वहाँ पे आपसे एकेडमी में नहीं कंसंट्रेट होता, तो आप जो है ऑनलाइन अपनी आप जो है यूट्यूब पे वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो। फॉर फिज़िक्स के लिए, बायो के लिए आपने क्या करना है, बायो के लिए आपने सिर्फ अपनी बुक रीड करनी है, ठीक है। और फेडरल की जो आपके मतलब फेडरल से भी आपने जो है बायो ज़रूर रीड करनी है और अपने अपने जो आपकी प्रोवेंस की बुक है ना, लेकिन फोकस ज़्यादा उस पर करना है। लेकिन बायो जो है वो आपने फेडरल की बुक से भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि फेडरल की बुक से भी आता है। और बायो तो टोटली आपने खुद पढ़नी होती है, अपने आप जो है हाईलाइट करो, पॉइंट्स बनाओ दोनों बुक से, फेडरल की से भी और पंजाब की से भी, ठीक है। और चैप्टर रीड कर करके आप अपना टेस्ट लेते जाओ, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के लिए भी आपने खुद पढ़ना है अच्छी तरह से, ठीक है, कि आपने अपने प्रोवेंस की बुक को जो है अच्छी तरह करनी है और ठीक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इक्वेशंस अच्छी तरह करनी है और कैटलिस्ट, रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि इंग्लिश में नेम आने चाहिए आपको, ठीक है। MCQs में इक्वेशन एज अ स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। ऐसे आती है आपकी MCQs जो होती है ना, उसमें आपकी जो होती है इक्वेशन जो होती है ना वो एज अ स्टेटमेंट आती है। सो उनके नेम्स जो हैं वो आपको आने चाहिए और अच्छी तरीके से आपने उनको याद करने हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो है उसमें भी आपको आनी चाहिए। आपने ज़्यादातर एक्सेप्शन के MCQs आते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन के मतलब इनऑर्गेनिक में मतलब अगर सारी चीज़ें सेम है तो एक्सेप्शन जो होती है ना उसके MCQs ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। आपने वो भी चीज़ें अच्छी से पढ़नी है। फिज़िक्स में जो है आपका क्या आता है, फिज़िक्स में जो है आपकी सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिपीट आपका सारा कंसेप्चुअल आता है। फिज़िक्स आपका बिल्कुल भी रटा नहीं आता तो आप जो है उसको वो यूट्यूब के लेक्चर से कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि एकेडमी आपके लिए कौन सी बेस्ट है, स्टार्स, किप्स या फिर टोर्शिया या फिर स्टेप या फिर जो भी आपकी एकेडमी है, तो स्टूडेंट्स अगर हम एकेडमी की बात करते हैं कि कौन सी एकेडमी बेस्ट है, तो अकेडमीज़ ऑलमोस्ट सारी एकेडमीज सेम सिस्टम पे काम करती हैं, सेम चीज़ों पे काम करती हैं, चाहे कि वो किप्स है, चाहे
चाहे कि वो स्टार्स है, चाहे कि वो कोई भी एकेडमी है। अगर हाँ कोई किसी भी एकेडमी में ऐसे हो सकता है कि किप्स का बायो के टीचर ज़्यादा अच्छे हैं तो स्टार्स के फ़िज़िक्स के टीचर ज़्यादा अच्छे हैं। एक किप्स के फ़िज़िक्स के टीचर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, स्टार्स के बायो के टीचर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ऐसे ही होता है, ऑल्टरनेट टीचर्स होते हैं, कोई टीचर किसी एकेडमी में अच्छा, कोई टीचर किसी एकेडमी में अच्छा, लेकिन ऑलमोस्ट सारी एकेडमीज़ जो हैं वो सेम फॉर्मेट फॉलो करती हैं। और किप्स का तो वैसे ही किप स्टार्स काफ़ी ज़्यादा नाम है। अगर आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये मत ज़्यादा सोचो कि कौन सी एकेडमी ज़्यादा बेस्ट है। किप स्टार्स ये सब बेस्ट एकेडमीज़ हैं। आप इन्हीं में से किसी में एडमिशन ले लो, किप्स में ले लो, स्टार्स में ले लो, जो जहाँ पे आप एक बार जाओ और आपको जहाँ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है आप ले लो। लेकिन बेसिक चीज़ उस एकेडमी में यही है कि अगर आप एकेडमी जाके सही तरीके से पढ़ सकते हो तो फिर आप पढ़ सकते हो किसी भी एकेडमी में, चाहे वो कोई भी एकेडमी है, किप्स, स्टार्स है, टॉर्शिया, कोई भी एकेडमी है। अगर आपको एकेडमी वाला सिस्टम मतलब अगर आपको खुद आपको वो सही लगता है तो तब भी आप पढ़ सकते हो उस एकेडमी में भी। और अगर आप नहीं भी पढ़ सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी इज़ रियली रियली ग्रेटर दैन एनी एकेडमी। अगर आप एकेडमी भी जाते हो तब भी आपने सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। कोई भी टीचर आपके दिमाग में वो बात बिठा नहीं सकता जब तक कि आप उसको खुद नहीं सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, ठीक है। रिपीटर्स के अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो रिपीटर्स तो जो हैं वो सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आप जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हो वो उतनी आप एकेडमी से नहीं सीखते हो। और अगर आप घर में हो तो आप फ्री टेस्ट सेशंस ज्वाइन करो, जितना आप पढ़े हो आप अपना साथ साथ टेस्ट लो, वीकली टेस्ट लो, जो आपके ऑनलाइन आपके पढ़े हुए आपके प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह ऑनलाइन पढ़े हुए आप वो ज्वाइन करो, आप वो हर रोज़ क्या करो, और ऐसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने जो पास पेपर्स हैं एमसीक्यूज़ हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेन चीज़ आपकी वही है। क्योंकि फिर जब एकदम से आपके सामने MD-CAT टेस्ट आते तो आपने MCQs अगर आप नहीं सॉल्व करते और अब बस बुक्स तक महदूद हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप सबको कामयाब करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। थैंक यू सो मच।